सभी उपस्थित श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा और आप सबका कोटि कोटि नमन। सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत का और श्रीमद् भागवत के सप्तम दिवस से इस प्रसंग में हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत में राम कथा। कल प्रसंग कहाँ रहा था? प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर को जा रहे हैं। हमने बताया ये मिट्टी का शरीर कभी पत्थर नहीं होता, लेकिन हृदय जरूर पत्थर होते हैं। हर प्रसंग को सच्चाई से देखना, सच्चाई से जानना बहुत जरूरी है। प्रसंग का तत्व जानिए। संत कहते हैं जीवन में चाहे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनो या सुनाओ, लेकिन उस तत्व को जानिए, गहराई सोचिए, वरना तो भ्रम हो जाएगा। और ये माया क्या है? माया ही तो भ्रम है, भ्रम ही तो माया है। भगवान अहिल्या का उद्धार करते हैं। उसके पति महात्मा गौतम ऋषि उसे स्वीकार कर लेते हैं। वहां से आगे चले प्रभु जनकपुर की तरफ। राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, साथ में गुरुदेव हैं, विश्वामित्र। रास्ते में गंगा मैया का दर्शन हुआ। गंगा मैया विचार कर, रास्ते में गंगा मां का दर्शन हुआ। प्रभु श्री राम जी ने सोचा चलो मैं स्नान कर लेता हूं गंगा में। क्यों? मैंने माता गंगा का गीत गाया, क्यों? मुझे याद आया आज मां गंगा का दर्शन होगा जनकपुर जाते हुए। अभी कुंभ चला, करोड़ों लोगों ने स्नान किया। मैंने सोचा आज जनकपुर जाऊंगा तो गंगा मां का दर्शन होगा, इसलिए चलो माता गंगा को नमन कर लेता हूं गीत के माध्यम से। मेरे प्रभु श्री राम जी ने गंगा में स्नान किया। क्यों किया? सोचा होगा अहिल्या ब्राह्मण की पत्नी, संसार को उपदेश करना, ज्ञान देना या तो गुरु का कर्तव्य है। उपदेश करना या तो गुरु का कर्तव्य है या ब्राह्मण का कर्तव्य है। इस व्यासपीठ का मालिक याद रखना कौन है? या तो गुरु है या जो ब्रह्म को जानने वाला है वही है। मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, राम जी ने सोचा। मैं ठाकुर वंश में पैदा हुआ, सूर्य वंश में। ब्राह्मणों का कर्तव्य रहा है क्षत्रियों को ज्ञान देना, ब्राह्मणों का कर्तव्य रहा है। और यहां उल्टा काम हो गया। राम जी ने सोचा यहां उल्टा काम हो गया कि मैं क्षत्रिय कुल में अवतरित हुआ हूं और अहिल्या ब्राह्मण की पत्नी थी, गौतम ऋषि ब्राह्मण थे। मैंने उन दोनों को ज्ञान दिया है, शायद उल्टा हो गया, मुझे पाप लग गया।
चलो गंगा में स्नान करके मैं अपने पाप दूर कर लेता हूं। राम जी ने गंगा में स्नान इसलिए किया, दूसरा कारण और भी है। मेरे प्रभु गंगा में स्नान करके गंगा के लिए समर्पित होना चाहते हैं। गंगा कौन है? विष्णुपदी है। आज कहा प्रभु ने, ले मैं तेरा सम्मान कर देता हूं। कुछ भी है लेकिन गंगा में स्नान किया, गंगा को पार किया। बोलो गंगे मैया की जय। गंगा मां को पार करने के बाद चले हैं उधर जनकपुर में। महाराज जनक को पता चला कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं। जनक जी आए, विश्वामित्र जी को चरण वंदना की और राम और लक्ष्मण को देखा। जब राम लक्ष्मण को देखा तो राम जी की सुंदरता को देखकर, लक्ष्मण जी के रूप को देखकर जनक जी के दिल में एक भाव पैदा हुआ। क्या भाव बना? कि इतने सुंदर बच्चे ये कौन है? तो जनक जी ने पूछ लिया विश्वामित्र जी से, अरे कहाँ नाथ सुंदर दो कहाँ नाथ सुंदर दो जय जय सीताराम हरे। जनक जी ने पूछा, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक या नृपकुल बालक। हे ऋषिवर, हे मुनिवर, ये सुंदर बच्चे कौन हैं? इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है
कि मुनि कुल तिलक, या तो ये बच्चे किसी मुनि के हैं या ये बच्चे राजकुल पालक किसी राजा के हैं। तो विश्वामित्र जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हे जनक जी, ये बच्चे मुनि कुल तिलक भी हैं, ये मुनियों का तिलक बचाने वाले हैं, ऋषियों का तिलक बचाने वाले हैं। इन्होंने अभी ताड़का सुबाहु मारीच से मेरा तिलक बचाया है। ध्यान, ताड़का सुबाहु मारीच से मेरा तिलक बचाया है। और राजकुल पालक, ये राजाओं के भी पालनहार हैं। फिर बाद में कह दिया कि ये दोनों बच्चे अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम है राम और इनका नाम है लक्ष्मण। अब जब सुना कि दशरथ के बेटे हैं, ये दशरथ के पुत्र हैं, तो जनक जी को थोड़ी अंदर से ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या कैसी हुई कि इतने सुंदर बच्चों का पिता मैं क्यों नहीं बना, इतने सुंदर बच्चे मेरे घर क्यों प्रकट नहीं हुए। ज्यादा नहीं तो ये बड़ा लड़का जो है ये मेरा बेटा बन के आ जाता, ये मुझसे पिताश्री कहता तो मेरे जीवन में आनंद हो जाता। देखिए, परमात्मा से प्रेम, ईश्वर के रूप को देखकर जनक जी को प्रेम हुआ, लेकिन उस प्रेम में थोड़ी ईर्ष्या है ना। ईश्वर से किया हुआ प्रेम, चाहे उसमें भाव हो चाहे कुभाव हो, प्रेम होना चाहिए। कोई व्यक्ति भाव से प्रेम करता है, कोई कुभाव से करता है, लेकिन बाबा तुलसी जी कहते हैं भाव से चाहे कुभाव से, भाव कुभाव अलग आलस हो, भाव कुभाव अलग आलस हो, जय जय सीताराम हरे। भाव कुभाव, भाव से चाहे कुभाव से, कैसे भी हो जाओ प्रभु के हो जाओ। भाव कुभाव अलग आलस हो, जय जय सीताराम हरे। नाम जपत मंगल दसन सहु, नाम जपत मंगल दसन सहु, जय जय सीताराम हरे। भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दस दिश हो। ध्यान करो, भाव से चाहे कुभाव से, भाव से चाहे कुभाव से, कैसे भी, भाव से चाहे कुभाव से कैसे भी हो, याद रखना ईश्वर के हो जाओ। ये जरूरी नहीं है कि भगवान के भक्त बनने के लिए आपको माल्यार्पण ही करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि बाला का ही जाप करना पड़ेगा। नहीं भाई, महाराज रावण, महाराज कंस, ये भी तो भगवान के भक्त हैं। ये तो सब लोगों ने बड़ा भ्रांति फैला दी दुनिया में कि रावण भगवान राम को दुश्मन मानता था, कंस भगवान कृष्ण को दुश्मन मानता था। ये तो भ्रम पैदा कर दिया है। मैं तो कहना चाहता हूँ, रावण से बड़ा भक्त कोई राम जी का नहीं था, कंस से बड़ा कोई भक्त कृष्ण का नहीं था। हाँ, और याद रखना जितने भी भक्तों के उद्धार किए कृष्ण ने, वो सब भगवान के भक्त थे। पूतना प्रभु की भक्त, अघासुर, बकासुर, तृणावृत, प्रलंबासुर, ये सब भगवान के भक्त थे। महाराज रावण भगवान के भक्त, रावण, कुंभकर्ण,
मेघनाथ सब ये भगवान के भक्त थे। अच्छा, भक्त ना होते तो महाराज रावण पहले ही जान गए, पहले ही कह दिया था महाराज रावण ने। जब खर और दूषण मरे, राम जी ने खरदूषण को मारा, उसी समय रावण महाराज ने कह दिया था, खरदूषण मौसम बलवंता उन्हीं कुमार बिन भगवंता। खरवर दूषण मेरे समान बलवान हैं, उन्हें क्या भगवान के अलावा कोई मार सकता है? चलो प्रभु के चरणों में उद्धार कर ले। भजन तो करना ही पाएंगे, क्योंकि भजन होगा ही नहीं। रावण महाराज कह रहे भजन हमसे होगा नहीं। भजन क्यों नहीं होगा? होए है भजन, होए है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र गढ़ेहा। भजन हमसे होगा नहीं, क्यों? मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों ही हमारे अपवित्र हैं। तो जो महाराज रावण राम जी के बारे में इतना जान चुके हैं, और फिर क्या कह दिया? प्रभु श्री राम जी से अंतिम चरण में क्या कहा कि देख लो प्रभु, मैंने अपने जीते जी तुमको अपनी नगरी में नहीं घुसने दिया। क्या कहा भगवान राम से रावण ने कि मैंने तुमको जीते जी अपनी नगरी में नहीं घुसने दिया, लेकिन मैं मरने के बाद भी तुम्हारे धाम जा रहा हूँ, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। बताइए क्या कहा? मैं मरने के बाद तुम्हारे धाम जा रहा हूँ और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। कहने का मतलब भाव को भाव अलग आदर्श हो। ये तो अपनी अपनी रीति है प्रभु से प्रेम करने की, है ना, अपनी अपनी रीति है। एक दिन मैंने कहा नहीं था, हम तुम्हें अपने यहाँ पर खीर पूड़ी हलवा से भोग लगाते हैं, भगवान लगाते हैं, खीर पूड़ी हलवा से भोग लगाते हैं। और बंगाल में चले जाओ, जब दुर्गा पूजा होती है तो सुना है मैंने कि वहां पर लोग मांस से भोग लगाते हैं। वहां का वो है, क्या उनकी पूजा नहीं? उनकी पूजा है। याद रखना, सिर्फ ये है हमारा रास्ता कोई भी हो, लेकिन समर्पण होना चाहिए। हम समर्पण होना चाहिए, है? एक चोर चोरी करने गया, रात का समय। उसको एक नंगर से बाहर मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा चोरी करे, घरों में, पहले तो घरों में चोरी करी तो घरों में कुछ मिला नहीं। तो सवेरे का समय हुआ 4 बजे का, भूख के मारे परेशान। अब उसने सोचा चोरी तो कर नहीं पाया, कुछ मिला ही नहीं, अब कुछ खाने को तो मिल जाता। सुबह के 4 बजने जा रहे, जब वो चला वहां से जंगल में एक मंदिर था, उसने सोचा चलो इस मंदिर में देखता हूँ, कुछ खाने को मिल जाए। क्योंकि मंदिरों में तो चढ़ता है ना, फल फूल चढ़ते हैं, शायद मिल जाए। और जैसे ही उस मंदिर में घुसा तो मंदिर भी शंकर जी का। मन में सोचने लगा, वाह, मंदिर भी मिला तो कैसा मिला? शंकर जी का। राम का मिलता, कृष्ण का मिलता तो शायद लड्डू पेड़े फल वगैरह मिल जाते। शंकर जी के मंदिर में क्या मिलेगा? धतूरा, धतूरा मिलेगा। कैसी किस्मत मेरी, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? ये भक्त एक शिव का चला, भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने। शिव को
घंटा बजाने के लिए। ऊपर नजर गई तो घंटा काहे को? सोने को। घंटा सोने को। क्या हुआ? नीचे शिवलिंग, ऊपर सोने का घंटा। देखो इसे कहते हैं भाव और भाव। कैसे भी भाव के से ईश्वर के लिए समर्पित। क्या हुआ? देख कर सोने का घंटा पावन में छा गया। सोने को घंटा देखो 50 किलो को। ने सोची गांव-गांव और घर-घर चोरी करने से क्या फायदा? ये उतारना है ना। अब हाथ बढ़ाओ, हाथ नहीं पहुंचो। अब अगर दिमागी नाई कुछ ऊंचा सा होता उस पर चढ़ जाता, कछु नहीं मिलो तो देखो कहाँ करने लगो। देख कर सोने का घंटा पावन में छा गया। चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया भोले मंदिर के एक कोने में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। जैसे ही शंकर जी प्रकट हुए डर के मारे नीचे उतर आए और एक कोने में खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले बाबा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा घंटा चुराने लगा, भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान बोले नाथ कहा, देखो भैया बड़े भोले हैं, कितने भोले हैं, भस्मासुर को वरदान दे देते हैं अमृत का, पार्वती को दान कर देते हैं, विष का प्याला पी जाते हैं। ऐसे हैं मेरे श्री महादेव जी, ऐसे हैं। मेरे भोले क्या कहने लगे, घबरा मत, क्या बोले मेरे प्रभु, लोग तो मुझ पर
मतलब है भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दस दिश हो। याद रखना, जनक महाराज ने राम का दर्शन किया, भाव तो पैदा हुआ हृदय में कि ये मेरा पुत्र बन जाता, लेकिन थोड़ी इच्छा हो गई कैसी कि ये बड़ा लड़का दशरथ के घर पैदा कैसे हुआ। लेकिन उसी वक्त मन में विचार आया, देखो सीताराम जी का ब्याह होने जा रहा है, सीताराम जी का ब्याह होने जा रहा है। उनके दिमाग में एक बात आई कि कुछ ऐसा करेंगे कम से कम ये बड़ा लड़का मेरा बेटा हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक काम करता हूँ, मैं अपनी बड़ी बेटी सीता का विवाह मैं इस बड़े लड़के से कर दूंगा, राम जी से, है ना। तो ये मेरा दामाद हो जाएगा। और दामाद होता कौन है, दामाद बेटा ही तो होता है, पुत्र होता है। हाँ, लेकिन भैया दामाद होता है कौन, जो अपने सास और ससुर की, अपने जो है माता पिता की तरह आमद करे, इज्जत करे, आमद करे, इज्जत करे। लेकिन आज के जमाने में दामाद बहुत कम मिलेंगे, आजकल जमाई ज्यादा है। जम का मतलब आई जम, यम की तरह जो सास और ससुर को याद रखना नोच नोच कर खाते हैं वो जम होते हैं। अरे याद रखना, वो तो अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी नहीं बख्शता, तो सास ससुर को कहाँ बख्शेंगे। जबकि शास्त्र कहता है, हमारी संस्कृति कहती है कि सास का दर्जा माँ की दर्जा में होता है और ससुर का दर्जा पिता के रूप में होता है। जितना सम्मान हम अपने पिता का करते हैं, अपनी माता का करते हैं, उतना ही उनका करना चाहिए हैं। और अक्सर दामाद बन के रहना चाहिए, याद रखना। लेकिन दामाद नहीं है आजकल, जमाई जाता है। हाँ, बड़ा सुंदर भाव आया जनक जी के दिल में, चलो इस बड़े लड़के को मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा, सीता का, ये मेरा दामाद बन जाएगा। देखिए राम जी का दर्शन किया ना, राम जी का दर्शन किया तो सारी शंकाएं, सारी शर्तें खत्म हो गई ना। शर्त क्या रखी गई जनकपुर में कि जो धनुष को उठाएगा उसके साथ विवाह होगा। लेकिन राम का दर्शन करने के बाद उनको वो जो है शर्त याद क्यों नहीं रही। शर्त तो याद रखनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं याद रही। क्यों, भगवान रामचरितमानस में कहते हैं कि जब जब जीव परमात्मा का दर्शन करता है तो भगवान राम जी की रामायण में तुलसी जी लिखते हैं, प्रभु जी कहते हैं कि सनमुख जीव, सनमुख जीव होय होय जब ही जन्म कोटि अघना सो। जीव जब मेरे सामने आ जाता है तो संसार की माया को भूल जाता है। संसार के अंदर जितनी भी बातें करता है व्यक्ति, वो सब माया से भरे करता है, इसलिए सब कुछ भूल जाता है। आज याद रखना, राम जी का दर्शन किया, सब कुछ भूल गए और ले जाकर के सुंदर से महल में राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र को स्थान दिया, स्थान दिया। शाम को राम लक्ष्मण ने अपने गुरु के चरणों की सेवा की। देखिए भगवान राम का क्या नियम था, प्रभु श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत का, शत्रुघ्न का नियम क्या है। शायद है वो नियम तुम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हो। क्या नियम क्या था, बहुत प्यारा नियम था कि प्रात होत जागे रघुनाथा। राम जी का नियम क्या है, प्रात होत जागे रघुनाथा, गुर पितु मातु नवाए माथा। प्रात होते ही गुरु राम जी क्या करते हैं, अपने गुरु के चरणों में, अपनी मैया के चरणों में, अपने पिता के चरणों में हैं साष्टांग प्रणाम। हमने बताया नहीं था प्रणाम कितने तरह का है, 3 तरह का प्रणाम है। एक मुख से, एक हाथ जोड़कर, एक साष्टांग, और तीनों का फायदा भी अलग अलग है। मुख से किया हुआ प्रणाम याद रखना हमारे जीवन का 1/4 अहंकार नष्ट कर देता है। हाथ जोड़कर किया हुआ प्रणाम हमारे जीवन का आधा अहंकार नष्ट कर देता है, और साष्टांग प्रणाम संपूर्ण अहंकार नष्ट कर देता है।
जीव के जीवन का जब संपूर्ण अहंकार नष्ट हो जाता है तो जीव पवित्र हो जाता है। हमें पवित्र कैसे होना है? स्नान कर लिया सवेरे, साबुन लगाया बढ़िया वाला, शैम्पू लगाया बढ़िया, पानी से कई बाल्टी पानी से नहा लिए, क्या हम पवित्र हो गए? नहीं भाई, पवित्र नहीं हुए। हम पवित्र किस दिन होंगे? जब हम अपने जीवन का अहंकार का मर्दन कर देंगे, हमारे जीवन का अहंकार निकल जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे। और जब तक अहंकार नहीं निकलेगा हम पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए संतों ने कहा है इस शरीर से याद रखना, काम क्रोध मद लोभ अहंकार निकालिए। आज क्या है तिथि? एकादशी है ना? एकादशी है, माताएं बहनें भाई बंधु व्रत रहते हैं। हाँ, व्रत रहते हैं। मेरा एक शिष्य है यहाँ पर, वो जिला मंत्री है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं भी उसके घर गया तो उसने, उसके पुत्र वधू ने कहा, बोले गुरुजी आज तो एकादशी है। मैंने हाँ, मैंने फिर बोले मैं व्रत हूँ। मैंने ठीक है गुरुजी आप? मैंने कहा मैं तो सुबह चाय पी ली, लेकिन मैं पूरे जीवन की एकादशी कर रहा हूँ। बोले कैसी एकादशी पूरे जीवन की? मैंने एकादशी का मतलब होता है 10 1 11, 11वें दिन आती है ना, 10 1 11। मैंने कहा पूरे जीवन की एकादशी में करने वाला व्यक्ति हूँ। बोले कैसे? मैंने 11 का मतलब होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। कितने हो गए? 11 हो गए ना? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां, 1 मन, 11। इनको बस में कर लो। 10 इंद्रियों का याद रखना विषय कौन है? मन। इस मन को बस में करो, 10 इंद्रियों को पवित्र बनाओ। 11 हो गए, तुम्हारे पूरे जीवन की एकादशी पूर्ण हो गई। फिर चावल छोड़ना या फलाना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी खाओ, कुछ भी कियो, लेकिन पहले 11 को कब्जे में करो। मेरे राम जी को 14 साल का वनवास होगा, पता है? लोग कहते हैं कैकेयी ने 14 साल का वनवास इसलिए दिया कि वो भरत को राजा बनाना चाहती थी। अरे भैया, महाराज भरत को अगर वो राजा बनाना चाहती तो 50 साल का देती माई, देती ना, पूरी जिंदगी का दे देती कि राम तुम पूरे जीवन वन में रहना, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। लेकिन नहीं, क्या दिया? फिक्स 14। अरे भैया 14 का न देकर 30 साल का देती, या 14 का न देकर 10 का देती, लेकिन ना फिक्स 14। क्यों? वो जानती है कि कई संसार के अंदर 14 चीजें ऐसी हैं, 14 विकार ऐसे हैं जो प्रत्येक जीव का विनाश कर रहे हैं। 14 विकार हमारा तुम्हारा भी विनाश कर रहे हैं। 14 ही विकार ऐसे हैं जो सबका विनाश कर रहे हैं। वो कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां, 1 मन 11, 1 बुद्धि 12, 1 चित्त 13, 1 अहंकार 14। इन 14 विकारों को समाप्त करने के लिए मेरे राम जी को माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिया। 14 विकारों को समाप्त करने के लिए। अरे सोचो जरा, हैं हम लोग कैकेयी माता को बुरा बोल देते हैं, लेकिन नहीं, कैकेयी कैसी है? थोड़ा कड़वा बोलने वाली है, कड़वा बोलने वाली है। और याद रखना, जो कड़वा बोलता है ना वो हृदय का बहुत मीठा होता है। जो कड़वा बोलता है ना, याद रखना उसके वो औषधियों का भंडार होता है। नीम कितना कड़वा है, बहुत कड़वा है ना, कड़वा, लेकिन 36 रोगों की दवा है। नीम ऊंट कितने प्रेम से खाता है, लेकिन याद रखना ऊंट की हड्डियां औषधि में काम आती हैं। तो जो अधिक कड़वा होता है, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, हृदय में प्रेम होने होता है और वाणी कठोर होती है, वो व्यक्ति महान होता है। ऐसे ही है मेरे राम जी, ऐसे ही है मेरे राम जी, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, चित्तवत वाल राम की ओर। ऐसे ही वाली है राम का भक्त। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, आजकल उल्टा हो गया है। क्या हो गया? आजकल वाणी मीठी हो गई है और हृदय, हृदय में कैंची चलती है। क्या आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना, है ना? मुंह से मीठी वाणी बोलते हैं, लेकिन अंदर से याद रखना कड़वा बोलती है, अंदर
से कड़वाहट होती है, ये ठीक नहीं। वाणी कठोर हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हृदय में प्रेम होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे राम जी को याद रखना, सुंदर स्थान दिया रहने के लिए। शाम का समय गुरु विश्वामित्र के चरणों की पूजा की किसने? राम लक्ष्मण ने। प्रातः काल सुबह के 4 बजे, सुबह के 4 बजे गुरुजी कहने लगे राम जी से, बोले राम, बोले हाँ, बोले करो सफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। जाओ पूरी नगरी को दर्शन दे दो, पूरी नगरी को दर्शन दे दो। सुंदर वदन, वदन का मतलब शरीर से मत ले जाना। परमात्मा का शरीर नहीं होता, विग्रह होता है ना। तो वदन का मतलब है विग्रह से है। आप अपने पूरे नगरी को प्रभु आप अपना रूप का दर्शन दे दो। राम जी चले, राम जी चले, लक्ष्मण जी चले। कितने बजे? सुबह 4 बजे। अब भैया राम जी को दर्शन सबसे पहले कौन करेगा? जो सुबह 4 बजे छोड़ेगा। हमारे संत लोग कहते हैं कि हमारे संत लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि व्यक्ति को सुबह 4 बजे अपनी चारपाई छोड़ देनी चाहिए, जग जाना चाहिए। क्यों? कारण है जो रात्रि के चौथे चरण में जाग जाता है ना, जो रात्रि के चौथे चरण में जाग जाता है वो जीवन के चौथे चरण में जागृति पा लेता है। जीवन का चौथा चरण ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन का चौथा चरण है संन्यास। तो जो रात्रि के चौथे चरण में जागना शुरू कर देता है वो अपने जीवन के अंतिम चरण में जाग जाता है। हाँ हाँ, तो सुबह 4 बजे चारपाई छोड़ देनी चाहिए। तो राम का दर्शन तो वही करेगा सुबह 4 बजे जागेगा, है ना। क्योंकि ब्रह्म का दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ब्रह्म का दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में होता है और सुबह 3:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। उस वक्त याद रखना, ब्रह्म का दर्शन तो याद रखना है ब्रह्म मुहूर्त में ही होगा, और ब्रह्म का दर्शन भी याद रखना ब्रह्म मुहूर्त में वही करेगा जो ब्रह्ममय होगा। सबसे पहले दर्शन किसने किया है? और सबसे पहले सुबह हमारी माता बहनें जाग जाती है ना। पशुओं को चारा डालना, दूध निकालना, ये सब काम करती हैं। तो माताएं जगती हैं, तो माता ही तो ईश्वर का दर्शन करेगी। लेकिन माताएं भक्ति का स्वरूप है, तो ईश्वर का दर्शन पहले कौन करेगी? भक्ति करेगी, भक्ति करेगी। और माताएं अपने अपने दरवाजे पर खड़ी हैं, है ना, देख रही हैं राम जी को, और राम को देखकर उनके दिल में भाव पैदा हो रहा है। जे दो कुमर कहाँ के, ये दो लला कहाँ के, रतना रे नैना ये दो सोच रही हैं। अब देखो भैया, जो बड़ी बड़ी जो बुजुर्ग माताएं हैं, बड़ी बूढ़ी, उन्होंने राम को देखा तो उनके दिल में क्या भाव बना? भाव की बात है ना, उनके दिल में क्या भाव बना? कर ऐसे बेटा हमें मिल जाते तो अपना
पुत्र हमारे होते तो हम अपनी छाती से लगा के दूध पिलाते। ये हमसे मैया कहते हम धन्य हो जाते। हम इन्हें लोरी सुनाते। अब कुछ पीछे नौजवान भी बैठे थे, पीछे नौजवान बैठे थे और उनके दिल में क्या भाव बनो, राम जी को देख के, है ना? कर ऐसे भाई हमें मिल जाते अपनी ससुराल लड़कियां लग गई तो उनके मन में क्या भाव आओ? ऐसे प्रीतम हमको मिल जाते, ऐसे प्रीतम हमको मिल जाते, ऐसे प्रीतम हमको मिल जाते तो बैठ की बिगना श्री राम जी को पुत्र के रूप में देखा। कुछ जवान बहनों ने भगवान राम को भाई के रूप में देखा। कुंवारी कंजिकाओं ने भगवान राम को अपने स्वामी के रूप में देखा। ऋषियों ने भगवान राम को ब्रह्म के रूप में देखा। अपनी अपनी भावना है ना? तुलसी जी लिखते हैं